और आज की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम ऑर्डर के बाद आज बॉर्डर के रास्ते खुल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद चारों ओर से बंद दिल्ली खुलने लगी है। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद किसानों ने कहा था कि रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है। इसीलिए शायद पुलिस ने अब बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता खुल जाएगा। साथ ही दिल्ली से अब हरियाणा आने जाने वाले जो लोग हैं उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बैरिकेड्स खुलने के बाद किसान यहां से कहां जाएंगे? क्या उन्हें प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर या रामलीला जैसी कोई जगह दी जाएगी? दो तस्वीरें आपके सामने। गाजीपुर बॉर्डर की यह तस्वीर बहुत लोगों को सुकून दे रही होगी, क्योंकि 11 महीने से जो सड़क बंद थी उसे खोलने की कवायद शुरू हो गई है। अब ये सड़क खुलने से यातायात कितना सुचारू हो पाएगा, इसमें भी अभी आशंका है, क्योंकि ये वो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, जिस पर किसानों का मंच अभी भी लगा हुआ है। तो ये दरअसल कोशिश ये है कि दिल्ली पुलिस ये कहेगी कि हमने अपना रास्ता खोल दिया, अब किसानों की बारी है। पहले किसान कह रहे थे कि हमने अपना रास्ता खोल दिया है, दिल्ली पुलिस की बारी है। तो अभी जहां हम खड़े हैं ये NH9 एक्सप्रेसवे, यहां पर जो ब्लॉकेट्स लगे थे उसे दिल्ली पुलिस हटा रही है। जैसा मैंने पहले बताया, इसी पर किसान आंदोलन का मुख्य मंच है। तो अब दबाव ये होगा, जब ये यहां से ब्लॉकेट हटने के बाद अब किसानों पर दबाव होगा। दूसरी बात कि इसके जो दिल्ली से यूपी जाने वाली सड़क थी पहले से, वो सुचारू रूप से चल रही है, वो खुली हुई है। इधर का आप मैं दिखाऊं, दूसरी साइड में हाईवे के दोनों तरफ स्लिप रोड्स जो हैं वो बंद हैं अभी भी। तो अभी तो शुरुआत है ब्लॉकेट हटाने की। उम्मीद की जानी चाहिए कि ब्लॉकेट पूरी तरह से हट जाएगा और न केवल हाईवे का ब्लॉकेट हटेगा, सर्विस लेन का भी ब्लॉकेट हटेगा। और उसके बाद जो किसान कह रहे थे कि हमने भी रास्ता अपने हिस्से का खाली कर दिया है, वो भी रास्ता खाली करेंगे, क्योंकि अगर केवल दिल्ली पुलिस रास्ता खाली कराती है, करती है, तो केवल इतना भर से बात बनने वाली नहीं है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर। और वहीं बैरिकेड हटा रही पुलिस का क्या कहना है? डीसीपी प्रियंका कश्यप से बात की है संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने, सुनिए उनको। करीब 11 महीने बाद गाजीपुर बॉर्डर से एक्सप्रेसवे से पुलिस बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। एक अच्छी तस्वीर है, जो लोग भी देख रहे होंगे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही होगी। हमारे साथ प्रियंका कश्यप हैं, डीसीपी ईस्ट हैं। ये जो पहल शुरू हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद या लोगों की समस्याओं को देखते हुए ये पहल जो शुरुआत हुई है, उसके पीछे वजह क्या है? जैसे कि आप जानते हैं 26 जनवरी के बाद डाइवर्जन्स की गई थी और उसके बाद बैरिकेडिंग भी हुई थी। और हमारे आप ऑलरेडी देख सकते हैं हमारे 2 हाईवेज तो ऑलरेडी मूविंग है, पर यहाँ पर जो टेम्पररी बैरिकेड्स हमारे लगे हुए हैं सो दैट एक फ्री मूवमेंट हो पाए, उनको हम आज रिमूव कर रहे हैं फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। तो ये जितने लेन पे लगे हुए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड सब हटा लिए जाएंगे? जी। अच्छा, एक बात और कि इसी एक्सप्रेसवे पर किसानों का मुख्य मंच है, क्या किसानों से बात हुई है कि क्या वो भी हटा रहे हैं? वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद यूपी पुलिस। तो वो किसान भी हटा लेंगे, ऐसी उम्मीद की जाए? लाइक आई सेड, हमारे एंड पे बैरिकेड्स हैं, उनको हम रिमूव कर रहे हैं एंड हमारे अरेंजमेंट्स लगे हुए हैं। वी आर अलर्ट, सो इफ देयर इज एनीथिंग वी विल रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। राइट, लेकिन मेरा ये सवाल है कि लोगों के मन में भी सवाल होगा कि दिल्ली पुलिस ने तो अपना हटा लिया, किसान तो ही बैठे हैं, उनका मंच तो यहाँ भी अभी भी लगा, उनके टेंट्स तो अभी लगे हुए हैं, तो उसका क्या होगा? We'll respond as the situation develops. हमारे एंड पे अरेंजमेंट्स बिल्कुल बरकरार हैं। We are alert. थैंक यू बात करने के लिए। तो पहले किसानों ने कहा कि हमने अपने हिस्से का सड़क खाली कर दिया है, अब दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि हमने अपने हिस्से का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन बात तब बनेगी जब दोनों ईमानदारी से अपने स्तर से रास्ता खाली कर दे। दिल्ली पुलिस ये तस्वीरें बता रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो ये एक तरह से कहें कि स्थायी तरह से जो ब्लॉकेट्स थे उसे हटा रही है, हट ही रहा है, जैसी भी लगी हुई है, शाम तक चीज़ें खाली हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी ये भी है कि इसी मुख्य मार्ग पर किसानों का मंच भी है, किसानों के टेंट्स भी हैं। जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर।
और आइए जरा जल्दी से बॉर्डर का रुख भी कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, सिंघू बॉर्डर से विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं, अब सूरत हाल क्या है बॉर्डर का अभी? विपनेश, एक दो उधर भी तीन जेसीबी लगातार काम कर रही है और आप देख रही हैं ये जेसीबी यहाँ से जो ब्लॉकेट्स के बीच में सीमेंट भर दिया गया था तो उससे इस ब्लॉकेट्स को खाली कराया जा रहा है। तो ये अभी की तस्वीर ये है। आपने सुना दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अपने हिस्से की सड़क खाली कर रहे हैं। और बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी और सुप्रीम कोर्ट में किसान नेताओं के तरफ से ये कहा गया था कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि किसानों ने रास्ता बंद किया है, दरअसल ये दिल्ली पुलिस ने ही रास्ता बंद किया है। तो दिल्ली पुलिस अपने के ऊपर जो आरोप थे कि अपने रास्ता बंद किया है, दिल्ली पुलिस वो रास्ता खाली करा रही है। और एक दूसरी बात, यहाँ की तस्वीर एक और मैं दिखाऊं कि यहाँ रास्ता जो खाली करने की प्रक्रिया है उसका वीडियोग्राफी भी हो रही है। आप ड्रोन देख सकती हैं हमारे ठीक पीछे। दरअसल ये सबूत भी देना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। दिल्ली पुलिस कहेगी कि माय लॉर्ड्स, हमने तो अपना काम कर दिया, हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसी रास्ते पर किसानों के टेंट्स अभी भी हैं, मंच अभी भी हैं। तो केवल दिल्ली पुलिस का रास्ता खोलने से इधर के यातायात सुचारू नहीं होने जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान रास्ता खाली करेंगे? और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने रास्ता खोला है, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो बातचीत का रास्ता बंद था सरकार और किसानों के बीच में, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो रास्ता भी खुले ताकि कोई समाधान निकले और ये प्रदर्शन खत्म हो, किसान अपने घर जाएं। लोग जो दुखी हैं वो केवल इस रास्ते खुलने से बात नहीं बनती, लोकतंत्र में बातचीत से ही समाधान निकलता है। तो ये अभी गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से ब्लॉकेट्स हटाए जा रहे हैं और हमारे जैसे तमाम यहाँ पत्रकार जो लगातार 11 महीने से यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस मौके का भी वो कर रहे हैं। और विपनेश, एक बात तो तय है कि जो लोग भी इस इलाके के लोग हैं, इस तस्वीरों को देखकर उन्हें निश्चित तौर पर बहुत राहत मिल रही होगी, क्योंकि घंटों का सुबह का जाम उन्हें सहना पड़ता है। दिल्ली में काम करने वाले अधिकांश लोग इधर ही रहते हैं विपनेश, तो उनके लिए इस तस्वीर निश्चित तौर पर सुकून भरी तस्वीर है। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबूतों के साथ, क्योंकि ऊपर ड्रोन है, नीचे पुलिस है, बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं क्योंकि प्रूफ भी देना है, जैसे प्रभाकर ने कहा। अब जल्दी से सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं, विमल कौशिक वहां पर मौजूद है। तो विमल, सिंघू बॉर्डर पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है, कितने बैरिकेड्स हट गए हैं? देखिए विपनेश, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और ठीक मेरे पीछे टिकरी बॉर्डर पर ये मंच है जो किसानों ने लगाया हुआ है। लेकिन रास्ता खोलने की कवायद जो नजर आ रही है, वो रास्ता खोलने की कवायद कम और गेंद जो है वो एक दूसरे के पाले में डालने की कवायद ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जो सड़क है ये पूरी 7 लेयर की बैरिकेडिंग है, जो कल तक सड़क के दोनों तरफ थी, आज सड़क के एक तरफ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। केवल एक लेयर की बैरिकेडिंग जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं उनको रखा गया है और उसके अलावा जितने भी आप ये देखिए कि किस तरीके से कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी और उस पर ये सरिये से लगाए गए थे, जिससे क्योंकि 26 जनवरी के बाद हालात इतने खराब हो गए थे कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तमाम जो बॉर्डर्स हैं, खासकर टिकरी बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर या फिर सिंघू बॉर्डर, तीनों ही बॉर्डर्स पर इस तरह के इंतजाम कर दिए थे कि दोबारा से किसान वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में ना प्रवेश कर पाए। अब मैं सड़क के ठीक दूसरी तरफ की हालत दिखाता हूं कि कल के बाद हालात किस तरीके से बदले हैं। ये देखिए, इस रोड पर भी पूरी तरीके से वही 7 लेयर की बैरिकेडिंग थी। वो देखिए, वो दीवार सामने है जिसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया और उसका मलबा अब यहां से हटाया जा रहा है। केवल एक ही लेयर के जो सीमेंटेड ब्लॉक हैं वो लगे हुए हैं, जबकि आपको दूसरी तरफ का जो वो दिखाता हूं, देखिए किस तरीके दूसरी तरफ की तस्वीर है। जो टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन है वहां से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ता जो गाड़ियां हैं उनके लिए बंद कर दिया था, लेकिन और इस पूरे रास्ते पर ट्रक्स को खड़ा कर दिया गया था और जगह जगह ब्लॉक लगाए गए थे, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। अब पूरी सड़क को फिलहाल साफ कर दिया गया और यहां से तमाम बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। लेकिन अभी इस बात की उम्मीद कम है कि कब तक ये रास्ता खुल पाएगा। हालांकि जो पुलिस और जो किसान की समिति है उनसे लगातार बातचीत जारी है। और क्योंकि दूसरी तरफ अगर आपको सड़क के दूसरी तरफ दिखाऊं, जो रास्ता बिल्कुल रोहतक की तरफ जाता है टिकरी बॉर्डर से, वहां पर अभी भी आपको तमाम टेंट दिख रहे होंगे किसानों की तरफ से लगे हुए। तो जिस तरीके से किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रास्ता उनकी तरफ से बंद नहीं किया गया, रास्ता पुलिस की तरफ से बंद किया गया, तो अब पुलिस ने ये गेंद वापस उठाकर किसानों के पाले में डाल दिया। अब पुलिस अपना ये जवाब कोर्ट को समझ देगी कि रास्ता दिल्ली पुलिस ने जो बंद किया था बैरिकेडिंग करके या फिर जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, उन तमाम चीजों को यहां से हटा दिया गया है। और अब जो है वो किसानों को फैसला करना है कि वो अपने टेंट कब हटाते हैं और कब आखिरकार ये रास्ता खुल पाएगा। जी, तो ये जो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, जिस तरीके से प्रभाकर भी बता रहे हैं विमल, ये पुलिस की तरफ से जो रास्ता रोका गया था वो खोला जा रहा है, किसानों की तरफ से नहीं, अभी जो किसानों ने बंद किया हुआ है।
राइट। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से मैंने जो दिखाया, जो सड़क के दूसरी तरफ नजर आ रहा है, देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कीलें लगी हुई हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं, सीमेंटेड कंक्रीट की पूरी दीवार बनाई गई है। ये जो व्यवस्था है ये सड़क के दोनों तरफ थी, लेकिन अब ये व्यवस्था केवल एक तरफ है। एक तरफ से तमाम जो कीलें हैं उनको उखाड़ दिया गया है, जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी उसको हटा दिया गया है, और जो बैरिकेडिंग की थी, पुलिस की कई लेयर की बैरिकेडिंग थी, उसको भी हटा दिया गया। देखिए आपको वो कंक्रीट की दीवार भी टूटी दिख रही होगी, वहां पर अभी भी जेसीबी काम कर रही है, वो जो मलबा पड़ा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। केवल एक लेयर जो सामने नजर आ रही है, ये सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, केवल एक लेयर इसको छोड़ा गया है फिलहाल, कि पहले एक बार किसानों से कोई सहमति बन जाए, कोई बातचीत हो जाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इसको भी यहां से रिमूव कर देगी और रास्ते को खोलने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। लेकिन सड़क के आपको मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, देखिए अभी भी आपको सड़क के बीच में टेंट्स नजर आ रहे होंगे किसानों के, और खासकर जो मंच है वो भी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच बना हुआ है। तो मंच भी यही है और किसानों के वो टेंट भी यही है। तो आखिर ये रास्ता कैसे खुलेगा, ये जरूर जो गतिरोध है उसको लेकर अभी बातचीत जारी है, कि उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये गतिरोध भी खत्म हो और ये रास्ता पूरी तरह से खुल सके। जी लौटते हैं आपके पास। प्रभाकर मिश्रा आपका शुक्रिया, विमल कौशिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार हमारी नजर बनी हुई है जिस तरीके से 11 महीने के बाद आम जनता को राहत मिल रही है, बॉर्डर के रास्ते धीरे धीरे अब खुल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद, टिप्पणी के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।